हे गाइस, वेलकम बैक टू चिट्टू सर की क्लास। और देखिए, आपने इंग्लिश ग्रामर में ये जो वर्ड्स हैं ये तो आपने देखे ही होंगे, है ना। और आपने ये वाली टेबल भी जरूर इंग्लिश ग्रामर में देखी होगी। इधर ये पर्सन वगैरह लिखे होते हैं, मेल फीमेल सिंगुलर प्लूरल, और इस तरह सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इस तरह से कुछ लिखा होता है ना। और बीच में लिखे होते हैं बहुत सारे वर्ड्स। तो आधे बच्चे तो इस टेबल को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस टेबल को याद कैसे करें। और मैं आपको बताता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टेबल है। अगर आपने इस टेबल को समझ लिया तो आप इंग्लिश ग्रामर में जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, कभी सब्जेक्ट को लगाने में, कभी ऑब्जेक्ट को लगाने में, कभी आप ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, इनको लगाने में जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो गलतियां आप नहीं करोगे। तो ये लगा लो, ये इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक है। इसके बिना सेंटेंस आपका बनेगा ही नहीं। आप मुझे बताओ, ये आई वी यू ही सी इट, ये तो आपको हर सेंटेंस में मिलते होंगे, लेकिन बच्चे इसको भी गलत इस्तेमाल करते हैं, पता ही नहीं चलता कहां पर क्या इस्तेमाल करना है। तो आज ना मैंने क्या किया है, ये जो टेबल है इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के समझाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे कि इधर ये पर्सन जो लिखे हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पर्सन का क्या मतलब है, ठीक है। और इसमें भी सिंगुलर प्लूरल लिखा हुआ है, इसको हम सबसे पहले समझने वाले हैं। तो देखो, इधर हमने पर्सन्स को जो है टेबल से थोड़ा हटा करके और आसान भाषा में लिख दिया है, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है पर्सन के नीचे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इधर मैंने लिख दिया सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी कि जब सिंगल जो वस्तु या व्यक्ति की हम बात करते हैं। प्लूरल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा वस्तु या फिर व्यक्ति की जब हम बात करेंगे तो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल का। अब बात आती है ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड में बताता हूं क्या है। फर्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन, और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है इसके अंदर ये दो वर्ड्स आएंगे, एक आई और एक वी। अब ये आई और वी आपको कैसे पता चलेगा किसको इस्तेमाल करने हैं, है ना। तो देखो, जब आप किसी से कोई बातचीत करते हैं, किसी से मतलब आप बोलते हैं, तो वहां पर जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अब जैसे मान लो आप ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब जो इनमें से बोल रहा होगा ना, मान लो ये बोल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। अब मान लो ये अकेला ही बोल रहा है, तो तब अकेले के लिए ये अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगा, आई, और आई को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैं। अगर ये इसके साथ एक व्यक्ति और है या फिर दो तीन व्यक्ति और हैं, यानी कि एक से ज्यादा है, तो तब ये अपने लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, वी का। और वी का हिंदी में मतलब होता है हम, ठीक। तो जो बोलता है उसी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और वो ही आई और वी का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है बारी सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में आपका सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। यानी कि अगर कोई सिंगल व्यक्ति होगा वो अपने लिए तब भी यू ही इस्तेमाल करेगा, और जब कोई एक से ज्यादा होंगे प्लूरल होगा तब भी यू ही इस्तेमाल करेगा। अच्छा, कई बार आपने अपने घर में देखा होगा, हम जो अपनी देसी भाषा बोलते हैं उसमें यदि कोई एक व्यक्ति है तो उसको हम बोल देते हैं ना, आप इधर आ जाओ। अब ये जो आप आपने बोला है ना, आप, ये यू का मीनिंग ही होता है आप या फिर तुम, ठीक है। आप या फिर तुम, आपका यू का ही जो है हिंदी में मीनिंग होता है। अब एक से ज्यादा जब होते हैं तब भी आप बोलते हैं ना, आप दोनों आ जाओ, है ना, तो तब भी आपने आप या तुम का इस्तेमाल किया है। तो आप सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी यू का ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सेकंड पर्सन है इसको पहचानते कैसे, होता कौन है सेकंड पर्सन, तो जो सुनने वाला है वही आपका सेकंड पर्सन होता है। अब मैंने आपको बताया था ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो जब ये बोल रहा था तो ये फर्स्ट पर्सन है। अब इसकी बात को ये तो सुन रहा होगा ना, तो जो सुनने वाला है वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब इसके बाद बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर में ही सी इट और प्लूरल में दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसकी मीनिंग होता है जिसकी बात होगी, जिसकी बात होगी। इसका यदि हम मीनिंग समझे मोटे तौर पर तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं ये किसी ना किसी टॉपिक के बारे में बोल रहे होंगे, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, भाई किसी ना किसी के बारे में बात तो कर ही रहे होंगे ना। तो मान लो ये बात कर रहे थे, ये एक बुक है इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। इस इंग्लिश ग्रामर की बुक के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई चिंटू सर का कोर्स ले लो,
मतलब बहुत अच्छा है। तो ये आपस में ऐसे बातचीत कर रहे थे। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड वस्तु के बारे में या फिर किसी व्यक्ति के बारे में भी ये बात कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी थर्ड व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि ये वस्तु एक है या फिर ये व्यक्ति एक है, तब ये किसका इस्तेमाल करेंगे, ही सी का। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी, और किसी वस्तु के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर ये वस्तु एक से ज्यादा है या फिर जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति एक से ज्यादा हैं, तो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वे का। अब वे यानी कि दे, इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है। और इनका मतलब होता है यह या फिर वह, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पर्सन कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनके अंदर सिंगुलर में कुछ वर्ड्स हैं, प्लूरल में भी कुछ वर्ड्स हैं। और इनको पहचानेंगे कैसे, जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से कोई बातचीत करते हैं, तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर से आपसे ही तो बोल रहा हूँ मैं, तो मैं हूँ बोलने वाला, मैं अपने लिए मैं बोलूंगा, मैं यानी कि आई। यदि मैं अकेला हूँ तो मैं आई लिखूंगा, फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं। अगर मेरे साथ यहाँ पर एक और होता और हम दोनों बोल रहे होते आपसे, तो फिर हम लिखते क्या, वी, ठीक है। अब मेरी बात को सुन कौन रहा है, मेरी बात को आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला क्या होता है, सेकंड पर्सन, आप। मैंने क्या बोला, मेरी बात को आप सुन रहे हैं, आप यानी कि यू। तो आप देखो, अपना आप ही मैंने बोल दिया, यू यानी कि आप सेकंड पर्सन है, ठीक है। आप सेकंड पर्सन के अंदर आएंगे। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम किसी के भी बारे में बात करें, चाहे हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करें या किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारे लिए तो थर्ड होगा ना व्यक्ति। एक मैं हो गया, एक आप, तो 2 तो हम ही हो गए। वो हमारे लिए कोई तीसरा व्यक्ति हो जाएगा, थर्ड व्यक्ति, यानी कि थर्ड पर्सन मुझको कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में वो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम सिंगुलर में ही सी इट और प्लूरल में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को समझा, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। अब इधर से हमने आई, यू और ही सी इट को भी देखा था, है ना। ही सी और इट, इनको भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर ये ही जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ही इस्तेमाल होता है किसी लड़के के लिए। ही का मतलब होता है वह, और सी का मतलब भी होता है वह। यू का मतलब होता है तुम, और आई का मतलब होता है मैं। यहाँ तक हमने इसको देख लिया है, ठीक है। और इट का मतलब भी वह या फिर यह होता है। तो ये चीज हो गई। वी भी हमने देख लिया, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे। यानी कि जितने भी वर्ड्स हमने देखे हैं ये इस सीरीज के अब तक देखे हैं, इस कॉलम के अब तक हमने देखे हैं। और इस कॉलम को कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम अपने इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। अब इस्तेमाल कैसे करना है ये लाइन बताएगी। यदि फर्स्ट पर्सन है तो आप आई का इस्तेमाल करोगे, सेकंड पर्सन है तो यू का, थर्ड पर्सन है तो आप ही का इस्तेमाल करोगे किसी लड़के के लिए, मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए, किसी लड़की यदि कोई होगी तो सी का, और यदि कोई वैसी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, तो आप इट का इस्तेमाल करोगे। ये तो हो गए सबके सब सिंगुलर। अब प्लूरल में देखो मैंने अलग से एक लिस्ट बना रखी है, रही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की। प्लूरल में अपने लिए यदि फर्स्ट पर्सन है तो वी, सेकंड पर्सन है तो यू, और थर्ड पर्सन है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दे का। तो ये जितने वर्ड्स हैं इन सबको हम किसके अंदर रखते हैं, सब्जेक्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। इन सबको इंग्लिश में हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो वो छोटा सा आपको समझ में आया। और देखिए यदि आपने हमारा कोर्स बाय नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। कोर्स में आपको फायदा क्या होगा कि आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट मिलेगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी इंग्लिश को सीख सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, इंग्लिश तो यूट्यूब पे भी बहुत पड़ी हुई है, फ्री में क्लासेज पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती है इधर उधर से। इधर क्या होगा, सारी चीजें एक सीक्वेंस में मिलेंगी, इसके बाद ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो। तो सारी चीजें आपको डिटेल में और सीक्वेंस में मिलने वाली हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर अल्फा स्पोकन इंग्लिश नाम की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लोगो ये है। अगर आपको कोई इशू आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज लिख के जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारी यदि आप ई बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो देखो वीडियो के नीचे आपको ई बुक्स दिख रही होंगी, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो जो हमने अभी पढ़ा था, ही सी इट, है ना, आई वी यू दे, ये जो हमने अभी पढ़ा था, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में ना हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो ये जो अभी हमने पढ़े थे इनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और इसके बाद हमारी क्या आएगी, वर्ब आती है ना। तो ये होता है सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट को इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा,
यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज, इज, डज और वाज, इनके साथ इस्तेमाल करेंगे ही, सी और इट का, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव, आर, डू और वर है तो फिर हम ही, सी, इट को छोड़ करके जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए हैं, अभी हमने ही, सी, इट के अलावा और क्या पढ़ा था, आई, वी, यू, दे, ये सब, इन सब का इस्तेमाल आप इन वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हेल्पिंग वर्ब बचती हैं जैसे कि डिड, विल और हैड, इनका इस्तेमाल आप सभी के साथ कर लो, चाहे ही, सी, इट हो, आई, वी, यू, दे हो, इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो हमने ये वाला जो पोर्शन था सब्जेक्ट वाला हमने देख लिया। अब बारी आती है फिर सर ऑब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखो इधर ये वाली जो टेबल है, इस टेबल में ये लाइन हमने देख ली सब्जेक्ट वाली। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट वाली लाइन को। अच्छा, ये मी, यू, हिम, हर, इट, अस, इनका मीनिंग क्या होता है पहले हिंदी में, सबसे पहले आप ये जानो, फिर आपको जो है थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो जो अभी हमने देखा था ना, आई, वी, यू, दे, ही, इनका जो मीनिंग है वो ये होता है, आई का मतलब मैं, आप जानते हैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह है किसी लड़के के लिए, और सी का मतलब भी वह है लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। इट का मतलब होता है यह, और ये एक कोई निर्जीव वस्तु जो होती है, निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो मी है, अस है, यू है, दे है, इनका सर क्या मीनिंग होगा। तो देखो जो मीनिंग आई का है वही मीनिंग हम मी का भी लेते हैं, ठीक है। मी का भी मीनिंग में ही होता है, अस का मीनिंग भी हम ही होता है, यू का मीनिंग तुम ही होता है, और देम का मीनिंग भी वे ही होता है, हिम, हर और इट, इन सब का मीनिंग भी यही होता है जो इन वाले वर्ड्स का होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना आ जाता है कि इनको हम सब्जेक्ट में जब ये हिंदी में वर्ड्स आएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, और यदि यही वर्ड्स ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं सेंटेंस में, तो तब हम इन वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे हम थोड़ा सा इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, अब मैं के लिए हमने कितने शब्द देखे हैं यहाँ पे, मैं के लिए हमने एक तो आई देखा है और एक देखा है मी, आई और मी हमने देखे हैं, ठीक है। तो आई और मी हमने मैं के लिए देखा है, तो मैंने बोला एक में आई एम गोइंग, तो यहाँ पर आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सेंटेंस में। अब मैंने मी एम गोइंग बोल दिया, तो क्या ये सही है, आपको खुद ही पता होगा, बेशक आपको इंग्लिश नहीं आती हो लेकिन फिर भी आप देखकर बता सकते हैं कि सही नहीं है। ये सही नहीं है, इसका रीजन आपने नहीं जाना होगा। इसका रीजन ये है कि ये जो मी है ना, इसको हम कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ही मैं लास्ट में आया होता, ठीक है, तो तब आप, जैसे कि मैंने बोला वो मुझे बुला रहा है, मैंने बोला कि वो मुझे बुला रहा है। अब यहां पर मुझे का मतलब मैं ही तो बोल रहा हूं अपने लिए, मुझे मतलब मैं, तो अब यहां पर मैं कैसे बोलूंगा, ही इज कॉलिंग मी। अगर मैंने यहां पर अब मी लिखा है तो ये मुझे के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको हम, मीनिंग तो यही रहेगा हिंदी में, लेकिन ऑब्जेक्ट में जब मीनिंग आएगा ये तब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इधर देखो, इधर भी मैंने लिख रखा है, जैसे कि हम जाएंगे, तो मैंने बोला वी विल गो। अच्छा, हम वी के द्वारा भी बोलते हैं और अस के द्वारा भी बोलते हैं, दोनों का मीनिंग होता है हम। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, वी का मीनिंग भी हम है, अस का मीनिंग भी हम ही है। तो यहाँ पर हम क्या अस नहीं लगा सकते, अस विल गो लगा तो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में नहीं, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर से हमने क्या चीजें देख ली हैं, हमने ये जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, कहीं पर आपको दिखे तो समझ जाना कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और ये जितने भी हैं ये सब के सब सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा ना जो इंग्लिश ग्रामर का बेस है उसको देखते हैं, किसको, वर्ब को। अब ये जो वर्ब है, वर्ब हमारी दो टाइप की होती है मुख्य रूप से, ठीक है। तो पहली होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में वो काम आएंगे जिनको आप करते हैं, फिजिकली करते हैं, जैसे कि खेलना, गाना, देखना, दौड़ना, सोना, कुछ भी काम जो आप कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये वाले वर्ड्स आएंगे जो भी हमने देखे थे ना सब्जेक्ट के साथ बनाकर, भाई डू, डज, डिड, इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, ऐसे हमने देखे थे। तो इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, शुड वुड कुड, ये जितने भी हैं ये सब के सब आपके क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। बस फर्क इतना होता है, ये जो शुड वुड कुड ये सब क्या है, ये आपकी मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो इज एम आर, वाज वर, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है।
तो इनमें ये छोटा सा डिफरेंस है। अब ये जो आपकी वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। हो सकता है आपने 3 पढ़ी हो, लेकिन मैंने पहले जब वीडियो बना रखी है, पहले लाखों करोड़ों साल पहले बनाई थी, तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि इसमें टोटल 5 जो है वर्ब होती हैं। अब ये 5 वर्ब आई कहाँ से हैं, थोड़ा ये समझिए। हो सकता है आज तक आपने 3 ही पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको देखिए बताता हूँ कि 5 वर्ब आई कहाँ से। जो 4th वर्ब है ना, ये वो होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ing लगाते हैं, और 5वीं वो होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप s या es लगाते हैं ना, तो वो भी वाली है बस, ठीक है। बस आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब जैसे सबसे पहले सबसे जो सस्ती हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, इसको मेन वर्ब बोलते हैं, वो क्या है, गो। अब गो को हिंदी में बोलते हैं जाना। अब ये तो सबको ही आता है, इसलिए मैंने ली है, ठीक है। अब गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अच्छा, क्या आपने कभी गोइंग के बारे में नहीं सुना क्या, या गोज के बारे में ना सुना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता आपने ना सुना हो। तो आपने कभी ये क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आज पता चल गई ना, ये वर्ब की 4th फॉर्म है और ये वर्ब की 5th फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह से आपका डू है, डू का मतलब होता है कोई काम करना, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। अच्छा, डज देखा कौन सी फॉर्म है, डज वर्ब की 5वीं फॉर्म है, और जो डू है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डू, डज और डिड बहुत इस्तेमाल होते हैं ना, याद रखना है इनको। आगे देखो, ईट, ईट का मतलब होता है खाना, कुछ भी चीज खाना। एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी वर्ब्स हैं, वो आपको याद करनी है अपनी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। चलो, अब इंग्लिश ग्रामर में ना बहुत से रूल्स भी होते हैं सेंटेंस को बनाने के, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, बहुत सारे रूल्स हैं। तो यदि आपको कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो सिंपल सेंटेंस का रूल यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपसे कोई बोल दे कि भैया मुझे ना सिंपल के बारे में मत बताओ, सिंपल तो मुझे भी आता है, ठीक है, मुझे तुम बताओ कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव बताओ। नेगेटिव कुछ नहीं करना, सबसे पहले उससे बोलो कि सब्जेक्ट लिखो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब जैसे वहाँ पे लिखी हुई है, यही का यही सेम टू सेम उतार दो, ठीक है। अब लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ड और ऐड कर देना, नॉट, बस ये ऐड करना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम जो भी है वही चेप दो यहाँ पे, ठीक है। आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है वो बनके रेडी हो जाएगा, ठीक। बस यही होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। कोई बोले भाई नेगेटिव भी आता है, थोड़ा इंटरोगेटिव के बारे में बता, तो इंटरोगेटिव बताने के लिए कुछ नहीं करना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लिख दो। तो लो यहाँ पे मैंने लिख दी, हेल्पिंग वर्ब आगे आने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद ये तो आगे चला गया, ये तो गायब यहाँ से, और उसके बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बनके क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, जैसे ही आपने इस वाले रूल को, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया, ठीक है। तो ये होता है सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के फॉर्मूले। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ इजमार वाजवर है, इनका ये थोड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इजमार वाजवर और विल भी कहीं पर भी आपको दिखता है तो इनके साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगानी है सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इज और वाज आपका इन वाली है जो सब्जेक्ट इनके साथ यूज होगा, आर और वर ही सीट के अलावा जो भी बाकी बच गए हैं सबके साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टॉपिक था उस पर ही थोड़ा और रिसर्च करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने हमारे टॉपिक में माई, अवर, यूअर, हर, हिज, इट्स, देयर ये वाले वर्ड्स भी देखे हैं, और इधर माइन, अवर वर्ड्स ये भी देखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम है, माई का और माइन का सेम मीनिंग है, अवर का और अवर्स का दोनों का हिंदी में मीनिंग सेम है, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं और ये पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। अब देखो इनको इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ पे मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग वर्ग जो फंक्शन है उनका, देखो यह मेरा घर है, पहले गौर से पढ़ना दोनों को, फिर आपको अपना डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है। अब इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, दिस हाउस इज माइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है कि जब भी मैंने ये वाली लाइन लिखी है माई, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का नाम आ रहा है। इधर क्या हो रहा है, इधर जब मैंने लिखा है माइन, तो माइन के अंदर ये ऑटोमेटिक भीतर से पहले से ही इसके अंदर नाउन होता है, आप ऐसा समझ लो, और इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप इस वाली लाइन का इस्तेमाल करोगे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इनका, तो इनके बाद आपको एक नाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन जब आप दूसरी वाली लाइन का इस्तेमाल करोगे तो उनमें आपको लास्ट में नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है आप पहले ही बता सकते हैं, दिस हाउस इज माइन, दिस पेन इज माइन, इस तरह से दिस लैपटॉप इज माइन, जो भी आपको बोलना है अब बता सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था इंग्लिश में जो है आपके टेबल को समझने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कितने आपको समझ में आई है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में मुझे कमेंट करके बताना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सिंगुलर में। ठीक है, क्या है सिंगुलर थर्ड पर्सन का, ठीक है, प्लूरल नहीं बताना है, सिंगुलर बताना है। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ कि इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 8920808078, ठीक, इस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।